जय श्री राम। श्री रामचरितमानस में आगे की कथा। हृदय सराहत सियलो नाई, गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सबु को सिख पाई, सरल सुभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण जी सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में ही दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु बिसो, दिन मलिन स कलंक। सिय मुख समता पाव किमी, चंदु बापरो रंग। खारे समुद्र में तो इसका जन्म है, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन यानी शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी यानी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। गठई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, ग्रसहि राहु निज संधि पाई। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपने संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण है जो सीता जी में नहीं है। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे कि ओयऊं अरुण अवलोकहूं ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन झोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी। हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय सूर्य उदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोली कि अरुणोदय सकुचे कुमुद, उडगन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन। श्री राम जय जय राम। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार का नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमाओं का उद्घोटित करने खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से पवित्र श्री राम जी ने सोच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य क्रम करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। तब
जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उससे उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुर पहि जाय, चलहु तात मुनि कहूँ तब पठवा जनक बोलाय। श्री राम जय जय राम। मास प्राण 8वां विश्राम, 9वां प्राण 2रा विश्राम। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है, चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखे ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, लख ने कहा जैसे भाजुन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा, धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और कामकाज को भुलाकर चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कह कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण जी वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर, सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर है। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखे तैसी। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण स्वरूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलो कही हरसी है, निज निज रुचि अनुरूप। जन सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही है, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर है। जनक जी के सहजातीय कुटुंबी प्रभु को कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक जी समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही है। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही है, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही है, पर वे भी उसे कह नहीं सकती।
फिर कोई कवि उस किस प्रकार कह सकता है? इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलादि श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। सुंदर, सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली है। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सुंदर चित्तवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल, ठोड़ी और उधर अधर होठ सुंदर है, कोमल वाणी है, हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौहें टेढ़ी और नासिकाएं मनोहर है, जैसे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुघरालू बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लज्जा जाती है। पीली चौकिनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काटी हुई है। शंख के समान सुंदर गोल गले के मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा को बता रही है। कुंजर मन कंठा कलित उरन तुलसी का माल, वृषभ कंद केहरी ठवनी बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे और पुष्ट है। एड़ी खड़े होने की शान सिंह की सी है। भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कमर में तरकस और पीतांबर बंधे हैं। दाहिने हाथ में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवित्र जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है। उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक निमेष शून्य है और तारे पुतलियां भी नहीं चलती। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण पकड़ लिए और विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुखे राम मही सबु देखा, कौन जान कछु पर मरमु विशेषा। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़ा सुख मिला। तब मंचों में से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे, जनुरा के से उदय भय तारे। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश और उत्साहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला डालेगी, अर्थात दोनों तरह से हमारी हार होगी और विजय रामचंद्र जी के हाथ रहेगी।
यूं सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार, यश, प्रताप, बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत से हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथ से नहीं जाने देंगे, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा, हरिभक्त और सयाने थे, मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ये भी आये राम गर्भ दूरी करी नपन के, जीती को सक संग्राम दशरथ के रन बांकुरे। राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ जी के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जने गाल बजाई, मन मोदकन की भूख बुताई। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जग जननी समझो, उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति ही बिचारी, बरे लोचन छबिले हुनिहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर, सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए हुए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगजननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, करहु जाए जो कहूँ जोई बावा, हम तो आज जन्म फल पावा। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म का सफल कर लिया। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी को अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्य की तो बात ही क्या है, देवता लोग भी आकाश से विमानों में चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। रूप और गुणों की खान जगजननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की उस उपमा तुच्छ लगती है, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों के अनुरूप रखने वाली है, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों की दी जाती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायिक जगत से ली गई है। उन्हें भगवान के स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृतिक चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सीता जी के वर्णन में उन्हें उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी और अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुकर तन अरथ भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। बिस बारुनि बंधु प्रिय जेहि, कहिए रमा
समकिमि बेदेहि। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों की भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती जी तो बहुत बोलने वाली है, पार्वती जी अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है, और जिनके विष और मद जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई है, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छुप सोई। शोभा रज मंदरु सिंगारू, मते पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाला कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विस्तर वासुकी नाग की माथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंद्राचल पर्वत ने और उसे माता सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी का अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उन्हें प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर और स्वाभाविक ही कठोर उपकरण है। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समानता कैसे पा सकती है। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रसी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि को समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे, तो यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कभी कहिए सिय समतूल। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कवि लोग इसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे कि जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता ही प्राकृतिक लौकिक सुंदरता होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं श्री त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी, प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता की जानकी जी का दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृतिक है। वस्तुतः लक्ष्मी जी की अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है। अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई है स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की उपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्तिमान से अभिन्न है, अद्वितीय तत्व है, अतः अनुपमय है। यही गुढ़ दार्शनिक तत्व शक्ति शिरोमणि कवि ने इस अभूतोप मालंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। सियानी स्त्रियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जग जननी की महान छवि अतुलनीय है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह शोभित है, जिन्हें सखियां अंग अंग में भलीभांति सजा कर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि पर पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए।
हर्षे सुरन धुंदुबी बजाई, बरसे प्रसन्न अपक्षरा गाई। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों की में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगे। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचा कर वही श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। गुरु जन लाज समाज बड़, देखी सिय सकुचानी, लागे विलोकन सकिन तन, रघुबीर रहे और यानी। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगे। जो पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो।